श्री हामिद अंसारी जी, सभापति राज्यसभा, श्रीमती मीरा कुमार जी, अध्यक्षा लोकसभा, संसद सदस्यगण, महानुभावों, देवियों और सज्जनों, यहाँ उपस्थित आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको इस कक्ष में बहुत सी मधुर स्मृतियों के साथ संबोधित कर रही हूँ। हमारी संसद हमारे देश के संसदीय इतिहास में घटने वाले अनेक महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की साक्षी है। यहाँ बिताए हुए समय की बहुत सारी यादें मेरे मन में बसी हुई है, चाहे लोकसभा सदस्य के रूप में हो या राज्यसभा के सदस्य के रूप में हो, परिचर्चा या विचार विमर्श हो, अथवा राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में इसकी कार्यवाहियों की अध्यक्षता का अवसर हो, सारे सुखद क्षण मन में समा गए हैं। मैं जुलाई 1987 में राज्यसभा की उपाध्यक्षा थी। तब मैंने राष्ट्रपति आर वेंकटरमण जी के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर उनके अभिभाषण का हिंदी रूपांतर पढ़ा था, लेकिन तब मुझे यह पता नहीं था कि 20 साल के बाद मैं खुद राष्ट्रपति के रूप में यहां शपथ लूंगी। पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रपति के नाते, संसद का एक हिस्सा होने के नाते मैंने कई बार आपको संबोधित किया। इस दौरान मुझे संसद सदस्यों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडलों और नेताओं से भी मिलने का सुअवसर मिला। आपने मेरे प्रति जो आदर एवं सम्मान दिखाया है, मैं उसके लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। लोकसभा अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार जी बहुत अच्छी शेरो शायरी करती हैं। उनसे प्रेरणा लेकर मैं इस संदर्भ में एक शेर कहना चाहूंगी। खुद यकीन होता नहीं जिनको अपनी मंजिल का, खुद यकीन होता नहीं जिनको अपनी मंजिल का, उनको राह के पत्थर कभी राह नहीं देते। हमारे नेताओं, मनीषियों और अलग अलग धर्मों के संतों द्वारा स्थापित प्राचीन मूल्यों ने हमारे देश को बहुत सी स्वाभाविक शक्तियां तथा अनेकता में एकता की योग्यता प्रदान की है। आपको एक समृद्धशाली और प्रगतिशील भारत के निर्माण का प्रयास करते हुए इसे ध्यान में रखना होगा। यह लक्ष्य निश्चय ही आपको अपने कार्य में मार्गदर्शन देगा। मैं एक अन्य शेर के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। कारवां चलते हैं मंजिल का सहारा लेकर, कारवां चलते हैं मंजिल का सहारा लेकर, और मंजिल की कशिश रहनुमा होती है। मुझे विश्वास है कि आप सदैव हमारे देशवासियों और देश के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रयासों के लिए फिर से आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल अभी संयुक्त सभा को संबोधित कर रही थी, और ये उनकी आखिरी संबोधन है जिसे हम सबों ने देखा। एक तरह से राष्ट्र के नाम उनका संबोधन कल होना है, जिसमें वो राष्ट्र के नाम अपने संबोधित करेंगी। इस विदाई समारोह में उन्होंने इस बात पर खास तौर पर जोर दिया कि लोकसभा के स्पीकर मीरा कुमार कई बार बहुत अच्छे शेर पढ़ती हैं, और इस बार भी अपनी इस विदाई भाषण में लोकसभा में राष्ट्रपति ने 2 शेर पढ़े।